हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप के, उन सभी क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीव के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। देखिए, जनन द्वारा तो नए जीवों का निर्माण होता है, तो ये नहीं होगा। नियंत्रण द्वारा नहीं होगा। उत्सर्जन द्वारा नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डी यानी श्वसन के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। लेकिन वही ग्लूकोज जब हम लोग ऑक्सीजन यानी श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो टूट जाता है और हमें ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो वो आपका ऑप्शन डी यानी श्वसन के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन में भोजन के अणुओं का क्या होता है। देखिए, जो भोजन के अणु होते हैं वो पच जाते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन जाता है और उनसे जुड़ता है, यानी ग्लूकोज से ऑक्सीजन जुड़ता है और उसको तोड़ करके ऊर्जा बनाता है। यानी जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है उस क्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक का नाम क्या है। ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, हरित लवक नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एटीपी। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सबका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन श्वसन की क्रिया के उपरांत बनते हैं। श्वसन की क्रिया के बाद क्या बनता है, तो ये बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है। देखिए, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने कार्बन से बना। तो कार्बन की इसमें अणुओं की संख्या की बात करें तो होता है 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो यहाँ पे कार्बन का पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 6 अणुओं से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है। देखिए, ये जो होता है ग्लूकोज के एक अणु से 2 पाइरुवेट के अणु होते हैं, ये बनते हैं आपके अवायवीय शोषण में। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज जो होता है पहले पाइरुवेट में टूटता है, उसके बाद जाके आगे चल के टूटता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम यानी 2025 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनने की क्रिया क्या कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी पाइरुवेट से इथेनॉल बनेगा और CO2 बनेगा, वो क्रिया जो होती है आपका किण्वन कहलाती है। किण्वन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट के टूटने को हम लोग किण्वन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें किण्वन की क्रिया होती है। देखिए, यहाँ पे किस जीव में पूछना चाहिए, तो ये पेशी कोशिकाओं में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, सभी जीवों में नहीं होता है। किण्वन की क्रिया जो होती है सिर्फ ईस्ट में देखने को मिलती है। ईस्ट एक प्रकार का जीव है जिसमें किण्वन की क्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में तकलीफ क्यों होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग बहुत ज़्यादा कोई काम कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दौड़ देते हैं तो हमारी जो शरीर की मांसपेशियाँ है, पैर जो है वो दुखने लगता है, क्योंकि उसमें अधिक से अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि पाइरुवेट के पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। देखिए, पाइरुवेट का जो पूर्ण ऑक्सीकरण है वो होता है आपका कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में पौधे में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होता है। देखिए, कह रहा है कि वायुमंडल से पौधे में जो होता है ऑक्सीजन युक्त वायु जो होता है कैसे प्रवेश करता है। तो रंध्र द्वारा प्रवेश कर सकता है, वात रंध्र द्वारा कर सकता है, अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा कर सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। पौधों के अंदर जो होता है हवा जो होती है रंध्र द्वारा जाती है, वात रंध्र द्वारा जाती है, अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा जाती है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। देखिए, पौधे जो होते हैं श्वसन यानी सांस किस भाग के द्वारा लेते हैं, जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में। देखिए, जब पौधे में मुख्य रूप से श्वसन होता है पत्तियों में, लेकिन जब पत्तियां पौधे गिरा देते हैं उस समय इनके तना और जड़ दोनों द्वारा श्वसन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी भाग में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि जंतुओं की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति होती है। देखिए, पौधे जो होते हैं सांस धीरे धीरे ले पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सांस के लिए तो नाक बनाया गया है जिससे हम लोग तेजी से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन पौधे में पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र जो रंध्र पाए जाते हैं उनके द्वारा सांस लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी धीमी गति के द्वारा। अगला प्रश्न को देखते हैं कि टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। देखिए, टिड्डा और तिलचट्टा जो है वो छोटे जीव है, और छोटे जीवों में जो श्वसन होता है वो होता है मुख्य रूप से ट्रैकिया के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ट्रैकिया द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच मिश्रण के द्वारा होता है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जल से ऑक्सीजन किस में पहुँचता है, मतलब किस जीव में जाता है। तो अमीबा तो जल में नहीं रहता है, पैरामीशियम भी नहीं रहता है, इनमें सभी में नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। झींगा में फेफड़ा श्वसन नहीं होता है, सीप में नहीं होता है, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कछुआ में। कछुआ जो होता है फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि मनुष्य में नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, ये क्या कहलाता है। कहना ये चाहता है कि नाक का जो पीछे का भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रघान क्षेत्र या प्रकोष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कौन सीधे वायु कोष में खुलती है। देखिए, वायु कोष जो होता है फेफड़ा के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है जिसे हम लोग वायु कोष कहते हैं। तो वायु कोष में खुलने वाली नलिकाओं को हम लोग वायु कोष्ठिका या वाहिनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। देखिए, वक्ष गुहा मतलब होता है छाती, और उदर गुहा होता है मतलब पेट। ये दोनों को अलग करने वाली जो संरचना है वो होता है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, इसके ऊपर फेफड़ा होता है जो छाती के नीचे पाया जाता है, इसके बाद की जो संरचना होती है उसे हम लोग उदर गुहा या फिर पेट कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है डायफ्राम। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की मात्रा से होती है। देखिए, कह रहा है कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उससे क्या होती है, कम होती है कि ज़्यादा। तो देखिए, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 65%, और वायुमंडल की बात करें तो उसमें 20% के एबव होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर में ज़्यादा होता है। तो पूछ रहा है कि शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वायुमंडल की मात्रा से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि एकोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। देखिए, एकोशिकीय जीव या फिर जितने भी छोटे जीव है जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं खुली आंखों से, उनमें सभी में श्वसन होता है विसरण के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विसरण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में श्वास नली के लिए क्या सही है। यह रक्त से भरी होती है, नहीं। शाखित तथा वायु से भरी होती है, शाखित तथा रक्त से भरी होती है, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा ही नहीं। ये जो वायु श्वास नली जो होती है शाखित होती है, मतलब बहुत सारी इसमें से शाखाएं निकली होती हैं, और ये सांस से भरी मतलब वायु से भरी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाखित तथा वायु से भरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब मानव के सांस लेने में वो नहीं आता है। नासिका छिद्र है, श्वास नली है, रक्त भी है, लेकिन गिल्स नहीं है। गिल्स मछलियों के श्वसन तंत्र का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गिल्स जो है मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। आज का आखिरी प्रश्न है कि मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है। देखिए, बाह्य नासिका छिद्र जो होती है भीतर की ओर जो खुलती है वो नासिका बेसमों में खुलती है, और ये नासिका बेसम आगे जाके प्रघान क्षेत्र में खुलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नासिका बेसम में। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस सीरीज़ में जितने भी क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं उन सबको सीरीज बाय सीरीज करने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।